कल जो हो ना ये 400 पॉइंट की जो तेजी हुई है अमेरिका में, इसका दूर दूर तक अंदाजा कहीं नहीं था कल, है ना। हम बंद हुए तो 51 पॉइंट ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स, राइट। सुबह से 100 पॉइंट ऊपर थे, बाद में घट गए, 50 पॉइंट ऊपर हुए। कभी कभी क्या होता है कि आप ठीक खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है ना, और आपको पता है आप अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन वो क्रिकेट में कहते हैं ना कि एक 25 30 40 50 बनाते हैं लेकिन सेंचुरी नहीं मार पाते, है ना। वो अच्छी स्टार्ट को आप बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाते। अच्छा, ये क्यों कह रहा हूँ, उसके भी पीछे कारण है। मैं कल दो बेहतरीन क्रिकेटर्स से मिल के आया हूँ। अच्छा। एक कोई दिल्ली गया था तो एक शो रिकॉर्ड करने गया था, तो वहाँ पर मेरी मुलाकात आकाश चोपड़ा और मोहम्मद कैफ साहब से, उनके साथ एक इंटरव्यू भी मैंने रिकॉर्ड किया है, वो भी जल्दी आपको देखने सुनने को मिलेगा। लेकिन तो पार्लेंस जो क्रिकेट का आया वो यहाँ से आया कि कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छी शुरुआत होती है, 25-50 मारते हैं, लेकिन उसको बड़ी स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक डाउ वैसा ही कर रहा था। डाउ 17 दिन तक लगातार बढ़ा, एक दिन छोड़ दीजिए, करेक्ट। लेकिन उस 17 दिन में कभी 400 पॉइंट नहीं बढ़ा, है ना। बढ़ रहा है लेकिन 400 कभी नहीं बढ़ा, क्योंकि ये 400 पॉइंट की उछाल जो है 7 हफ्तों की सबसे बड़ी इंट्राडे उछाल है। करेक्ट। हम 13-14 ट्रेनिंग सेशन तक, 15 सेशन तक तो लगातार बढ़े थे, 13 तक, 17-18 में भी बढ़े, 3 दिन घटे, लेकिन 3 दिन घटने के बाद एक बड़ी इनिंग खेलना, ये डाउ का कॉन्फिडेंस लौटाएगा, है ना। क्रिकेट और मार्केट में बड़ी समानताएं हैं, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस लौटाने वाली तेजी है जो 2 वजह से, एक आप एक बड़ी इनिंग खेलना चाहते हैं जिससे लगे कि हाँ मैं टिक सकता हूँ, दूसरा खराब माहौल में खेलना चाहते हैं, क्योंकि 3 दिनों से आपका मार्केट खराब है। 3 दिन से डाउन नीचे बंद हो रहा था फिच की डाउनग्रेड के बाद, ठीक है। तो इसलिए एक बढ़िया उछाल की जरूरत थी जो कि आपको भुला दे, फिच को भुला दे, 3 दिनों की कमजोरी को भुला दे, और ये कल काम बखूबी किया है डाउ ने। तो ये जो एक अच्छी बढ़िया पारी की, मजबूत पारी की ऐसी ज़रूरत थी, जिससे कि समझो आप 10-12 मैच लगातार जीते, फिर 2-3 हार जाए, तो आपको लगे कि अचानक हमने कुछ गलत और ख़राब करना तो शुरू नहीं कर दिया, है ना। वो वाली जो फीलिंग आती है ना, वो डाउ में आने वाली थी, आ रही थी। कल की तेजी ने वो चेंज कर दिया। और एक और अच्छी बात, कल की तेजी में कोई खास वजह नहीं है। अगर आप अमेरिका में ढूंढने जाओगे किस वजह से बढ़े, तो ऐसी कोई नहीं है वजह ढूंढने से नहीं मिलेगी, नहीं है। और मुझे बिना वजह अगर मार्केट एक बड़ा मूव दे, तेजी या मंदी जो भी दे, उस मूव की इंपॉर्टेंस बहुत होती है, क्योंकि वो अब मार्केट का अंडर करंट दिखाता है। इसका मतलब क्या है, कल बिना वजह बढ़ा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि मार्केट की मजबूती इतनी ज्यादा है कि अगर कोई खराब खबर नहीं आएगी तो हम बढ़ जाएंगे। हाँ, आप समझे जी। 3 दिनों तक आपको खराब खबर क्या मिली थी, फिच की डाउनग्रेडिंग, है ना। उसके बाद वो इकोनॉमी के डेटा अच्छे आ रहे थे, बेरोजगारी लोएस्ट लेवल पर, सैलरियां बहुत बढ़ रही है, तो एक रेट का और बढ़ाने का मौका है। ये सब सुन रहे थे ना 3 दिन से। कल तो कुछ नहीं सुना, कल कुछ नहीं था, खराब तो कुछ नहीं सुना, अच्छा भी कुछ नहीं सुना। अमेरिका में आप ढूंढ ढूंढ के गोता लगा लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, नो न्यूज। और अगर नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो फिर क्या है, ये बाजार का अंडर करंट है। सो आप तेजी को खाली पॉइंट्स में मत गिने, उसकी क्वालिटी भी देखिए। हर चीज की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की इंपॉर्टेंस है। तो कल की अमेरिका की तेजी की इंपॉर्टेंस क्वालिटी वाइज है, अच्छा से सिर्फ क्वांटिटी। मैं 400 पॉइंट से ही खुश नहीं हूँ, मैं 400 पॉइंट के पीछे की क्वालिटी से बहुत खुश हूँ, स्पेशली क्योंकि बिना किसी ट्रिगर के हुई है, बिना किसी ट्रिगर के। इसका मतलब है कि जब आपके पास खराब खबर नहीं आएगी तो आप बढ़ेंगे। समझ गया। तेजी के मार्केट का ये सबसे बड़ा लक्षण है, या मंदी के मार्केट का भी, कि जब कोई खबर ना हो तो मार्केट ट्रेंड पकड़ता है। ट्रेंड रिवर्सल कब होता है, जब खबर के विपरीत मार्केट या स्टॉक ट्रेड करे। अच्छी खबर आए और आप मंदी के मार्केट में ऊपर खुलोगे बिकवाली हुई, बुरी खबर आए तेजी के मार्केट में तो लोग उसको मौका समझते खरीदेगा। सो अगर खराब नतीजों पर, खराब खबर पर स्टॉक या बाजार ना घटे तो आप समझ लीजिए कि तेजी के मार्केट में, है ना। और अच्छी खबर पर, अच्छे रिजल्ट पर स्टॉक पिट जाए ऊपर खुल के, तो समझ लीजिए आप मंदी के मार्केट में ट्रेंड के विपरीत लोग ऊपर बेचने का मौका देखते हैं, तेजी के मार्केट में जब भी नीचे आए तो खरीदने का मौका देखते हैं। और कल अमेरिका ने ये बहुत अच्छे से साबित किया है। तो ये क्वालिटी है अमेरिका के कल के सेशन की, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए।